आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे लोग, उसी के आगे पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे लोग। तो आज जो है पार्ट 2 है हम लोगों का, समझ गए, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नेक्स्ट रूल्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट रूल से पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बच्चे जो ज्वाइन हुए हैं वो एक बार थम्स अप करके कमेंट करके दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। जो ज्वाइंट है वो थम्स अप कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा रूल नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका था पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, तो जिसमें हम लोग रूल नंबर 6 से सीखेंगे लोग क्या होता है रूल नंबर 6। इसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपको अगर कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेट अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, यानी कि सिंगुलर कनेक्टिव नाउन से शुरुआत हो अगर, और प्लस ऑफ हो, प्लस प्लूरल नाउन रहेगा, तब क्या होगा हमारा, उस समय जो वर्ब यूज करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। हियर इट मींस कि अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, फिर उसके अंदर ऑफ लिखा हुआ हो, फिर प्लूरल नाउन हो, तब उस समय हमारा जो वर्ब यूज करेंगे लोग, तब हमारा वो वर्ब जो होगा हम वो हमारा प्लूरल वर्ब होगा। और हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, यानी इट मींस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर लिखा हुआ है जिस तरह से ए टीम, ये टीम जो हो गया हमारा क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद में फिर हमारा ऑफ दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके अंदर प्लेयर्स जो वर्ड लिखा हुआ है ये हमारा प्लूरल हो गया। फिर उसके अंदर हमारा ऑफ हो गया था उसके पहले, फिर उसके पहले हमारा कलेक्टिव नाउन था। तो अगर कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेट हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड अगर कलेक्टिव नाउन रहे, फिर उसके अंदर ऑफ रहे, फिर उसके बाद में हमारा प्लूरल नाउन रहता है, तब हम लोग उस समय हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे कि हैज यूज किया गया है यहाँ पे, हैव वहां पे नहीं यूज करेंगे हम लोग, कभी भी हैज यूज करेंगे। तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि जब कोई भी सिंगुलर कलेक्टिव नाउन दिया रहे, फिर उसके अंदर ऑफ दिया रहे, फिर प्लेयर्स लिखा हुआ रहे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। यानी कि यहाँ पे प्लेयर्स में एस लगा हुआ है, तो एस लगने से ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्लुरल हो गया तो हम लोग यहाँ पे हैव का यूज कर देंगे। अगर हैव का यूज करेंगे इट मींस हमारा वहां पे आंसर गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो है सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे अ सेट ऑफ बुक्स, यानी कि यहाँ पे ए सेट जो हो गया हमारा वो कलेक्टिव नाउन है। फिर यहाँ पे ऑफ जो लिखा हुआ है वो हमारा ऑफ जो है हमारा उसके अंदर ऑफ वाले फॉर्मेट पे है, फिर उसके अंदर बॉक्स सॉरी बुक्स है। तो यानी कि अ सेट ऑफ बुक्स हैज स्टोलन, यानी कि सेट ऑफ बुक्स यानी कि बुक्स का कलेक्शन जो है वो क्या चुका है, स्टोलन हो चुका है, यानी कोई चुरा लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कलेक्टिव नाउन रहे, फिर ऑफ रहे, फिर बुक्स रहेगा, तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? तो हियर इट मींस कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रहेगा, तब हम लोग कभी भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, थर्ड वाले एग्जांपल को समझते हैं। ए क्राउड, यहाँ पे डी छूट गया है। ए क्राउड यानी कि एक झुंड हो गया, एक समूह हो गया, भीड़ हो गया। तो क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स आर फाइटिंग, यानी कि स्टूडेंट्स का क्राउड जो है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो क्राउड्स यहाँ में हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, और प्लस ऑफ हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये प्लुरल नाउन हो गया। अगर कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मेट पे चलेगा, तब हम लोग उस समय हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या ये थर्ड नंबर सेंटेंस जो है वो सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
देखिए इसका सही जवाब जो होगा आपको क्या होगा, यहाँ पे जो है ये आर यूज नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन रहे, फिर ऑफ रहे, या फिर उसका प्लुरल नाउन रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पे आर जो होगा वो गलत हो जाएगा, क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स इज फाइटिंग हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 7 की तरफ। तो रूल नंबर 7 में क्या है इसको समझते हैं। इफ सम नाउन्स इफ सेम नाउन इज रिपीटेड आफ्टर द प्रीपोजिशन, अगर दो नाउन है, ठीक है, और दोनों नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन वर्ड यूज किया गया है, समझ गए, तब उस समय हमारा वर्ब जो होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सिटी, सिटी हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया, फिर आफ्टर क्या हो गया हमारा, एक प्रीपोजिशन हो गया, फिर सिटी क्या हो गया हमारा, एक नाउन हो गया। तो यानी कि दोनों सिटी नाउन जो है वो सेम नाउन है, और सेम नाउन के बीच में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जब दो सेम नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन रहेगा और ये एक सब्जेक्ट के रूप में जब लिख रहे होंगे लोग, तब उस समय हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम लोग। इज दैट क्लियर? चलिए ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, यानी शहर के शहर बर्बाद हो गए, समझ गए, शहर के शहर जो है वो बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा कभी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में दो सेम नाउन अगर रिपीट हो रहा है और उस दोनों के बीच में एक प्रीपोजिशन वर्ड लिखा हुआ है, तब उस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम लोग, लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब्स हर टेंडर फीलिंग्स, यानी पत्र के पत्र, खत के खत उसके टेंडर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। समझ गए? मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, समझ गए, अब वहां पे जो है आपको वो कहने का मतलब लड़का, कोई लड़की जो है वो लड़के को पत्र लिख के भेज रही है, और उस पत्र में अपने पूरे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके लिखकर उसके पास पत्र को पहुंचाया जा रहा है। पुराने समय में ऐसा होता था, अभी तो व्हाट्सअप आ गया है, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया है, तो यहीं से सब फीलिंग्स चला जाता है। तो यहाँ पे लेटर्स आफ्टर लेटर्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पुराने समय में जो होता था वो लेटर आफ्टर लेटर की जरूरत पड़ती थी। तो वही लिखा हुआ है, लेटर आफ्टर लेटर डिस्क्राइब्स हर टेंडर फीलिंग्स, यानी खत के खत जो है उसके टेंडर फीलिंग्स को बता रहे थे। टेंडर फीलिंग समझ रहे हैं, उसके इमोशंस को, बहुत ही सॉफ्ट इमोशंस को बता रहे थे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हम लोग हमेशा यहाँ पे जो है आपको डिस्क्राइब्स जो वर्ड यूज किया गया है वो डिस्क्राइब्स क्या है, आपको सिंगुलर वर्ब है। याद कीजिए पार्ट 1 में मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था कि कभी भी वर्ब में एस या ईएस लगाकर क्या बनाते हैं हम लोग, वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब में एस या ईएस लगाकर हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। आप लोग पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए एक बार। नाउन में उल्टा होता है, नाउन में जैसे बॉय लिखा हुआ है, तो अगर बॉय में अगर हम लोग एस लगा देते हैं तो बॉयज हो जाता है, तो ये हमारा प्लुरल बन जाता है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन। लेकिन वर्ब में एस या एस लगा देने से आपको वो सिंगुलर बन जाता है। तो वही मैंने बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर कोई भी दो सेम नाउन प्रीपोजिशन से एडेड हो, तब उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, सिटी आफ्टर सिटी है, वाज लगाया गया है जो सिंगुलर वर्ब है। लेटर आफ्टर लेटर है, यहाँ पे डिस्क्राइब्स जो है वो भी क्या हमारा सिंगुलर वर्ब है। क्लियर? इसमें एस लगा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, शिप आफ्टर शिप, जहाज के जहाज, सेलिंग बाई, जहाज के जहाज जा रहे हैं, समझ गए। तो शिप आफ्टर शिप, ये दोनों शिप वर्ड जो है वो आफ्टर से जुड़ा हुआ है, समझ गए। और यहाँ पे जो इज वर्ड यूज किया गया है वो हमारा सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 की ओर। रूल नंबर 8 को समझते क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो हमेशा जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, इसमें कभी भी एस यूज नहीं करते हैं, समझ गए। जैसे कि ये कॉमनली आपको एरर वगैरह में दे दिया जाता है, जैसे फर्नीचर लिख देता है
और आपको सेंटेंस में क्या किया रहेगा, फर्नीचर में एस लगा के किसी सेंटेंस में दे दिया रहेगा, अब बोलेगा इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए, जैसे फर्नीचर्स आर गुड लिख देगा, तो आप क्या कीजिएगा, फर्नीचर्स आर गुड लिखा रहेगा, तो आर को अगर हटाते हैं तो इज लगाइएगा, तो फिर फर्नीचर्स के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कीजिएगा, वहां पे कहिएगा कि हम गलत बना दे रहे हैं। मान लीजिए फर्नीचर में का अगर एस हटा दीजिएगा, तो फिर सोचिएगा कि आप वहां पे इज लगा देना चाहिए, समझ गए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए आपको दिमाग में यह बात रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग ध्यान से, यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स है जो सिंगुलर सिंगुलर नाउन के रूप में आते हैं। जैसे कि फर्नीचर, सीनरी। फर्नीचर समझ लीजिए क्या होता है, यानी कि जो भी आपको लकड़ी से कोई भी बना हुआ चीज होगा, वो सारे के सारे फर्नीचर्स कहलाएंगे। आपका जो आप क्लासरूम में, जिस क्लासरूम में आप बैठते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में या ट्यूशंस में, समझ गए, वो सारे के सारे जो होते हैं वो फर्नीचर्स होते हैं, वो लकड़ी के बने होते हैं, समझ गए। सीनरी हो गया, लगेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, इसमें भी एस नहीं लगा होता है, एडवाइस हो गया, न्यूज हो गया, परसेंटेज हो गया, पोएट्री हो गया, नॉलेज हो गया, डर्ट हो गया, डस्ट और ट्रैफिक। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप स्पोकन के समय इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रामर, देन दैट टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड कि इंफॉर्मेशन में अगर एस लगा देते हैं तब ग्रामर में हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस का यूज नहीं करेंगे हम लोग। तो ये सभी वर्ड्स जो है आपको याद रखना है, इन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द न्यूज इज ट्रू, यानी कि समाचार जो है वो सही है। द न्यूज आर ट्रू नहीं होगा, ये नहीं कि एस देख के हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर यूज कर देंगे, अगर आर यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, ऑल द लगेज। अब देखिए ऑल द बॉयज, जैसे ऑल के बाद में हमेशा हम लोग का प्लुरल आता है, लेकिन यहाँ पे ऑल द लगेज लिखा हुआ है, इसमें एस नहीं लगाया हुआ है, तो ये सारे के सारे वर्ड हमारे सिंगुलर है, कभी चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑल द लगेज लिखा हुआ है, तो हम लोग इसमें जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किए हुए हैं, ऑल द लगेज इज गुड। क्लियर। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं, हर नॉलेज ऑफ मैथ, यानी कि हर नॉलेज ऑफ मैथ, मैथ समझ गया, हर नॉलेज ऑफ मैथ इज ऑसम, यानी कि उसके मैथ का नॉलेज जो है वो बहुत ही क्या है, ऑसम है। ऑसम मतलब बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग इज वर्ब का यूज किए हैं, यानी इज जो हमारा वो सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 9 की तरफ। तो रूल नंबर 9 को समझते हैं। इसमें क्या है, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा प्लुरल होते हैं, जिस तरह से इसमें हमेशा सिंगुलर थे पीछे वाले में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लुरल ही फॉर्म में आते हैं, इसके साथ हमेशा हम लोग प्लुरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे पीपुल, पीपुल बोल रहे हैं यानी लोग, समझ गए। फॉक बोल रहे हैं, तो ये भी आपको ये प्लुरल ही नाउन है। क्लियर। उसके बाद में जेंट्री हो गया, कैटल हो गया, पुलिस हो गया, चिल्ड्रन हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लुरल, हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही रहते हैं, और इसके साथ हमेशा हम लोग प्लुरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, द पुलिस, द पुलिस यहाँ पे प्लुरल नाउन है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्लुरल वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं, सम पीपुल आर डांसिंग, यहाँ पे पीपुल जो हो गया हमारा वो क्या है, प्लुरल है, यहाँ पे भी हम लोगों ने प्लुरल वर्ब का ही यूज किया है, समझ गए। नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल को देखें अगर हम लोग, तो थर्ड एग्जांपल में द कैटल, द कैटल जो है आपको, यानी ये भी हमारा एक प्लुरल नाउन ही है, और इसके साथ भी हम लोग प्लुरल वर्ब का ही यूज करेंगे। जैसे कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, प्लुरल वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है रूल, उसको समझते हैं हम लोग। इसमें आपको कुछ नोट भी है, इसमें रूल नंबर 9 में कुछ नोट है, इसको समझ लेते हैं।
जैसे कि वेजेस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इन मॉडर्न इंग्लिश वेजेस यानी मजदूरी जिसको कहते हैं, वेजेस आर कंसिडर्ड एज प्लूरल। यानी कि मॉडर्न इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग, तो मॉडर्न इंग्लिश में वेजेस को हम लोग प्लूरल समझते हैं, समझ गए, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे हिज वेजेस आर RS 5000, उसकी मजदूरी 5000 है। लेकिन वही अगर बाइबल में जो पनिशमेंट दिया जाता है उसमें जो वेजेस वर्ड का यूज किया गया है, उस समय वेजेस जो होता है हमारा, वो सिंगुलर के तरह ट्रीट होता है, और उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यानी कि वेजेस एक एक्सेप्शन में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ देता है। वेजेस लिख देगा, बच्चे देखेंगे कि हाँ एस लगा हुआ है, उसके सीधे उसको क्या करेगा, वो प्लूरल वर्ब यूज कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि मॉडर्न इंग्लिश में तो प्लूरल की तरह ट्रीट होगा ही, लेकिन अगर बाइबल वाला कंडीशन दिया रहेगा, बाइबल का कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें का पनिशमेंट के बात हो रही होगी, तो वेजेस ऑफ सीन इज डेथ। समझ गए, पाप का फल जो होता है वो मौत ही होता है, मृत्यु ही होता है। समझ रहे हैं? चलिए लास्ट जो है, सबसे लास्ट वाला रूल को देखते हैं, रूल नंबर 10, उसको समझते हैं। रूल नंबर 10 जो है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ये आप लोग पहले से बहुत इन सभी चीजों के बारे में अवेयर होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे जैसे कि गुड, ठीक है, गुड हमारा एक एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं? गुड मतलब होता है अच्छा। अगर आपको कहना है कि जैसे मोतिहारी के लोग, ठीक है, अच्छे हैं, समझ गए, अगर आपको कोई एडजेक्टिव में, अगर किसी भी एडजेक्टिव में अगर, जैसे गुड मतलब होता है हमारा अच्छा, गुड मतलब होता है हमारा अच्छा, अगर गुड के पहले अगर हम लोग द यूज कर देते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग अलग हो जाता है। द गुड का मतलब हो जाता है अच्छे लोग। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द वर्ड यूज कर देंगे, तो उससे लोग का बोध होने लगता है। यानी कि द गुड यानी अच्छे लोग, द पुअर यानी कि गरीब लोग, समझ गए? तो एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा देते हैं, तो वो एडजेक्टिव जो होता है वो प्लूरल का बोध कराता है। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस द एडजेक्टिव से शुरुआत हो रहा है, तब उस समय हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर वो सेंटेंस द एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, तब हम लोग उस समय प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग, द रिच, द रिच आर हैप्पी। यानी कि जितने भी धनी लोग हैं वो क्या है, हैप्पी है। तो द रिच जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। धनी लोग, लोग बोलने से ही प्लूरल का बोध हो रहा है, तो इस समय जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा प्लूरल वर्ब होगा। दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट। यानी गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे द पुअर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और यहाँ पे आर जो हो गया वो हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। और सबसे लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, द ओल्ड आर हेल्पलेस। द ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग, वो क्या होते हैं, असहाय होते हैं, समझ गए, लाचार होते हैं। जितने भी ओल्ड लोग हो गए, यानी कि पूरे जाति का बोध हो रहा है। जब एडजेक्टिव पे पहले द लगा देंगे, तो पूरा लोग का बोध कराने के लगेगा, यानी कि वो पूरे जाति का बोध होने लगेगा। इसलिए हम लोग जब भी द एडजेक्टिव से शुरू होने वाला कोई सेंटेंस देखते हैं और सब्जेक्ट के रूप में द एडजेक्टिव रहेगा, तब हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ये बात सभी को क्लियर है? चलिए आज के लिए जो है इतना ही रहने दिया जाए, पार्ट सेकंड को, समझ गए। फिर पार्ट 3 में हम लोग
कुछ नेक्स्ट रूल्स को पढ़ेंगे, समझ गए, अगले क्लास में।